हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला ईडियम है क्राई फॉर द मून, यानी कि चांद के लिए लड़ना। चांद के लिए आप लड़ोगे यानी कि क्या कर रहे हो, आप बेतुकी डिमांड कर रहे हो। अक्सर कुछ लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो क्राई फॉर द मून यानी कि असंभव सी डिमांड करना या फिर चाह रखना, स्पेशली जो इम्पॉसिबल है, अनरियलिस्टिक सी होती है, जैसे एक्सपेक्टिंग 100% मार्क्स विदाउट स्टडिंग इज क्राइंग फॉर द मून। चलो नेक्स्ट ईडियम है क्राई इन द वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस का मतलब होता है जंगल या फिर जंगली जगह, जैसे स्पेशली डेजर्ट हो गया, कोई रेगिस्तान हो गया, वैसे ही कोई फॉरेस्ट हो गया। इस तरह के ऐसे जगह जहाँ पे कोई लाइफ मौजूद नहीं होती है, उसमें अगर आप जाके चिल्लाओगे तो क्या होगा, कोई आपकी बात को सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। उसी तरह अगर आप कोई ऐसा मैसेज दे रहे हो या फिर कुछ भी कन्वे करना चाहते हो, लेकिन आपकी बात को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आसपास के लोग आपको इग्नोर कर दे रहे हो, तो वो होता है क्राई इन द वाइल्डरनेस। आपका बोला हुआ बेकार चल जाए। जैसे कि एक ये प्रॉफिट था, ये मतलब एक मैसेंजर था, ये बहुत वैलिड बातें कर रहा होता था उस जमाने के हिसाब से, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सुन रहा होता है। तो ये एक तरह से इसका जो बोलना था वो वेस्ट जा रहा था, और ये बहुत ही दुखी हो रहा होता उस चीज से। ठीक है, तो बिना किसी ध्यान जिस समर्थन के बोलना, कोई आपकी बात को ना सुन रहा हो, तो वो होता है क्राई इन द वाइल्डरनेस। टू एक्सप्रेस एन अनपॉपुलर ओपिनियन, जो लोगों के बीच में फेमस नहीं है, लोग उसको ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, फिर भी आप उसको बोल रहे हो, दैट नो वन लिसन्स टू। एग्जाम्पल, शी वॉज क्राइंग इन द वाइल्डरनेस व्हेन शी वार्न्ड अबाउट क्लाइमेट चेंज बैक इन 2005। तो वो जो 2005 से ही वार्निंग कर रहा था ना, एक्चुअली वो वेस्ट जा रहा था। ही वॉज एक्चुअली क्राइंग इन द वाइल्डरनेस, कोई नहीं सुन रहा था उसको। ठीक है, ऑल्दो वो कितना भी सही था। वैसे ही द टीचर्स रिक्वेस्ट टू कीप द क्लास क्वाइट फेल्ट लाइक क्राइंग इन द वाइल्डरनेस। तो जो टीचर कोशिश कर रहा था ना कि क्लास को कैसे शांत रखा जाए, एक तरह से वो बेकार जा रहा था। और वही क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, स्पिल हो जाना मतलब छिटक जाना। तो ऐसे कोई अगर दूध गिर जाएगा बाहर और उसके ऊपर आप रोगे, तो क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं ना। तो वही है, अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ऑलरेडी टू लेट हो चुका है, तो अब क्या उसके ऊपर रिग्रेट करके। ठीक है, तो जो हो गया सो हो गया, उसके ऊपर पछताना बेकार है। तो to be upset about something that has already happened. Example, you failed the test, don't cry over the spilled milk, prepare better नेक्स्ट टाइम के लिए। वही ही केप्ट क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क आफ्टर लूजिंग द क्रिकेट मैच। अब उसके ऊपर बहस करके कोई फायदा नहीं है। वही है कप ऑफ टी। अक्सर आपने आपने इसको नेगेटिव सेंस में सुना होगा कि यू आर नॉट माई कप ऑफ टी। ऐसे ही दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कि ये चीज जो है मेरा फेवरेट नहीं है। तो हर इंसान का अपना अपना पसंद का एक चाय होता है। किसी को नींबू की चाय पसंद है, किसी को दूध की चाय पसंद है, किसी को अदरक वाली चाय पसंद है। ओके, और किसी को चाय एकदम ही नहीं पसंद है। तो कप ऑफ टी यही होता है। तो किसी की पसंद होना या फिर रुचि होना, तो समथिंग दैट वन एंजॉयज और इज गुड एट, ये होता है कप ऑफ टी। जैसे कि डांसिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई वुड रादर राइट पोएट्री। और वहीं कोडिंग इज द कप ऑफ टी, बट मार्केटिंग इज नॉट। वैसे ही करिंग द फेवर विथ, मतलब कि किसी की चापलूसी करना और किसी को प्रभावित करने की कोशिश करना अपने काम निकालने के लिए। तो फ्लैटर समवन, एक्सेसिवली तारीफ करना, चापलूसी करना फॉर पर्सनल गेन्स, अगेन अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो जैसे कि ये अपना ये जो स्टूडेंट है, अपने टीचर के लिए करी बनाकर लेके जा रहा है, आप इसको याद से याद रख सकते हो। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको फेवर चाहिए, अपना फायदा उससे निकालना है। तो ही इज क्लियरली करिंग फेवर विद द बॉस बिफोर अप्रेजल, वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और चापलूसी कर रहा है। वैसे स्टॉप करिंग फेवर अबाउट द प्रोफेसर फॉर इंटरनल मार्क्स। इतनी भी फायदा उठाने की कोशिश मत करो, इतना जरूरत से ज्यादा तारीफ मत करो कि बॉस भी शर्मा जाए। वही है कट अ पुअर फिगर, यानी कि बहुत ही बुरा प्रदर्शन करना। आप ऐसा अपने आप को प्रेजेंट करो कि वो एकदम आपका फिगर एकदम पुअर, गरीब के जैसा दिख रहा हो, यानी कि आप एकदम भी जरा सा भी कोई इंप्रेशन नहीं छोड़ रहे हो। तो अगर आप इतना खराब परफॉर्म कर रहे हो कि सामने वाला थोड़ा सा भी इंप्रेस ना हो आपसे, वो होता है टू कट अ पुअर फिगर, टू मेक अ बैड इंप्रेशन। एग्जाम्पल, ही कट अ पुअर फिगर ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन बाई स्टेइंग साइलेंट, बहुत ही खराब प्रदर्शन किया। हर अनप्रिपेयर्ड स्पीच कट अ पुअर फिगर इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, बहुत गंदा इंप्रेशन बना। और नेक्स्ट इडियम है कट एंड राइट। देखो इसका ओरिजिन कैसे है कि कुछ जड़ी बूटियां पहले के समय में फ्रेश नहीं होती थी, तो उसे बचा के काट करके सुखा करके रखा जाता था, सो दैट बाद में यूज कर ले। और एक्चुअली अब वो जड़ी बूटियां जो हो चुकी है, उसमें थोड़ा सा भी हेर फेर नहीं किया जा सकता है, एज इट इज उसको सर्व करना पड़ेगा। तो उसी से इसका ओरिजिन है। तो इस ईडियम का मतलब बन गया कि जो चीज पहले से तय है, जिसमें बदलाव की कोई भी गुंजाइश नहीं है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं कर सकते, इट इज ऑलरेडी सेटल्ड या फिर डिसाइडेड, नो रूम फॉर चेंज, कोई बदलाव अप्लाई नहीं होगा। वैसे ही समथिंग रूटीन और अनओरिजिनल, कोई भी उसमें कोई नयापन नहीं हो, वो काट के वैसे रखा हुआ है सो रखा हुआ है, कोई बदलाव नहीं हो रहा उसमें। लैकिंग फ्रेशनेस, अगेन जो चीज स्टोर किया हुआ है उसमें फ्रेशनेस होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो कोई चीज जो बासी हो, पुराना हो, उसमें कोई नयापन ना हो, वो होता है
cut and dried. Example, his speech was too cut and dried to inspire anyone. एकदम बराबर बेकार था, क्लीशे से भरा हुआ था और उससे कोई भी इंप्रेस नहीं हो सकता था। वैसे ही द रूल्स आर कट एंड ड्राइड, अब उसको कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो दो मीनिंग हो गया इसके, याद रखना। पहला कि कोई चीज जिसमें कोई कोई बदलाव नहीं किया जा सके, और दूसरा कोई चीज बहुत ही बोरिंग हो और उसमें फ्रेशनेस की कमी हो। ओके, नेक्स्ट इडियम है कट कॉर्नर्स। इसका ओरिजिन बताता हूं कि जो कारपेंटर्स होते हैं ना, उन लोग जब फर्नीचर्स बनाते हैं तो स्पेशली कॉर्नर्स को बहुत ही ध्यान से बारीकी से कट करते हैं। वो कॉर्नर्स आपस में मीट करते हैं और एक परफेक्ट फर्नीचर बनता है। लेकिन अगर वो कारपेंटर ध्यान से काम नहीं करेगा और उस कॉर्नर्स को ठीक से कट नहीं करेगा, जैसे तैसे कर देगा, तो फर्नीचर का क्वालिटी भी खराब होगा, राइट, और कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये इसका ओरिजिन था। ठीक है, तो कट कॉर्नर्स का मतलब होता है कॉर्नर्स को जैसे तैसे कर देना, काम में लापरवाही कर लेना, पैसे या समय बचाने के लिए स्पेशली। ठीक है, टू डू समथिंग पुअरली टू सेव मनी या फिर टाइम। एग्जाम्पल, द बिल्डर कट कॉर्नर्स एंड यूज्ड चीप मटेरियल्स इन द पीजी। वो ऐसा क्वालिटी और उसे कॉम्प्रोमाइज किया समय और पैसे बचाने के लिए। वैसे नेवर कट कॉर्नर्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नेक्स्ट है कट डाउन ऑन, यानी किसी चीज को कट डाउन करना, यानी उसका मात्रा को घटाना, उस चीज को कम करना, रिड्यूस कर देना। जैसे कि यू शुड कट डाउन ऑन योर स्क्रीन टाइम इफ योर आईज हर्ट, उसको घटा देना चाहिए। ओके, वैसे कट फ्रॉम द सेम क्लोथ। जैसे कि आपने देखा होगा कई लोग घर में फैमिलीज वगैरह में आप देखे होंगे कि पापा और बेटे सारे एक ही कपड़े से सिलवा लेते हैं, कपड़े बनवा लेते हैं। वैसे फैमिली में अक्सर देखे होंगे किसी फंक्शंस वगैरह में एक ही कपड़े के बहुत सारे लोग कुर्ता वगैरह पहन लेते हैं, तो सारे कैसे दिखते हैं? सेम टू सेम दिखते हैं। तो बस इसका यही ओरिजिन है कि एक बड़े टुकड़े का हिस्सा, एक बड़े कपड़े के टुकड़े का हिस्सा वो होता है कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, और वो कैसा होगा? सेम टू सेम होगा, हूबहू होगा। तो इसका ओरिजिन हो गया है। और वहीं टू बी वेरी सिमिलर इन बिहेवियर या फिर कैरेक्टर, वो होता है कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। देयर दीज टू इन्फ्लुएंसर्स आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, ड्रामेटिक भी है और अटेंशन सीकर्स भी है। और वहीं फादर एंड सन आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, डिसिप्लिन भी है और पंचुअल भी है, एक जैसे हैं। नेक्स्ट है कट समवन ऑफ विदाउट अ शिलिंग। और शिलिंग का मतलब होता है सिक्का। तो जैसे कि ये बाप है अपने बेटे को 1 रुपए दिए बिना भी छोड़ दे रहा है, और यहाँ पे लिख के चल जा रहा है अपनी वसीयत में कि उसे कोई पैसा नहीं देना है, 1 शिलिंग भी नहीं देना है, यानी कि बिना कुछ दिए हटा देना, उत्तराधिकार से वंचित कर देना किसी को। तो डिस इनहेरिट समवन कंप्लीटली होता है कट समवन विदाउट अ शिलिंग। जैसे कि द लैंडलॉर्ड कट हिज टेनेंट ऑफ विदाउट अ शिलिंग आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रस्ट, उसे निकाल दिया गया। नेक्स्ट है कट इन, यानी कि किसी चीज में काट करके घुस जाना, तो जबरदस्ती किसी की बातों में इंटरप्ट करना और घुस जाना। तो बात काटना या फिर अचानक से आ जाना, वो होता है कट इन करना। टू इंटरप्ट और सडनली एंटर सम एरिया होता है कट इन करना। जैसे कि शी कट इन व्हाइल आई वाज आंसरिंग द टीचर, अचानक से वो इंटरप्ट कर दी, ऑब्स्ट्रक्ट कर दी। और वहीं द बाइक सडनली कट इन फ्रॉम द साइड एंड कॉज्ड अ नियर एक्सीडेंट, बाइक अचानक से साइड से एंटर करता है। जैसे कि इसमें देखो, ये अनवांटेड सेल्फी खिंचाने के लिए जो लड़की आगे, वैसे ये बच्चा मीटिंग के दौरान में आ जाता है, तो ये होता है कट इन करता है। वही कट नो आइस विथ, ये जो चाकू है ना, ये इतना ब्लंट है, इसमें जरा सी भी धार नहीं है, तो इतनी यूजलेस है एक तरह से। तो जैसे इस चाकू से अगर कोई आदमी आइस को काटने की कोशिश करेगा तो काट पाएगा? बिल्कुल नहीं। और उसके कारण क्या दूसरा इंसान इंप्रेस हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो किसी पर थोड़ा सा भी असर नहीं डालना, वो होता है कट नो आइस विथ मी। टू मेक नो इंप्रेशन, थोड़ा सा भी इंप्रेशन नहीं डालना। एग्जाम्पल, हिज अपॉलजी कट नो आइस विथ मी आफ्टर द रूड बिहेवियर। उसके रूड बिहेवियर के बाद वो अगर अपोलोजाइज भी करे तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जरा सा भी बदलाव मेरे पे नहीं आएगा। और वहीं एक्सक्यूजेज कट नो आइस विद द इंटरव्यू पैनल, ओनली रिजल्ट्स मैटर। एक्सक्यूजेज और बहाने कोई मैटर नहीं करते हैं, कोई फर्क नहीं डालते हैं। और वहीं कट वन शॉट, यानी अगेन किसी चीज को काटना और बात या कार्य के बीच में रोकना, उसको इंटरप्ट करना। अगेन कट इन जैसे था वैसे ही कट वन शॉट भी वही हो गया, छोटे में ही उसको काट देना। तो इंटरप्ट समवन व्हाइल दे आर स्पीकिंग। एग्जाम्पल, आई वॉज शेयरिंग माई आइडिया बट शी कट मी शॉर्ट रूडली। और वैसे ही द बेल कट हिम शॉर्ट ड्यूरिंग द स्टेज परफॉर्मेंस, इंटरप्ट कर गया। अगेन कट शॉर्ट का मतलब अचानक छोटा कर देना या फिर बीच में रोक देना। टू स्टॉप समवन सडनली, वो होता है कट शॉर्ट कर देना। कोई प्लान लंबा था, उसको आप कट शॉर्ट कर दोगे तो आप उसको बीच में ही रोक दोगे, अचानक से छोटा कर दोगे। टू मेक शॉर्टर एज इफ बाय कटिंग ऑफ। एग्जाम्पल, द वेकेशन प्लान्स हैड टू बी कट शॉर्ट व्हेन अ फैमिली इमरजेंसी केम अप। वहीं द मैच वाज कट शॉर्ट बाय हेवी रेनफॉल आफ्टर जस्ट 5
ओवर्स। ओके, नेक्स्ट है कट या फिर गिव समवन सम स्लैक। स्लैक का मतलब होता है रस्सी का लूज टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा देना किसी को। जैसे कि इसमें देखो उसको थोड़ा सा भी रस्सी का टुकड़ा नहीं दे रहा है, थोड़ा सा भी एक तरह से ढील नहीं दे रहा है, तो उसको टाइटली पकड़ के रखा हुआ है, और वहीं पे इसको थोड़ा लूज रस्सी ज्यादा दे रहा है ना, तो ये थोड़ा रिलैक्स्ड है। तो इसका मतलब हुआ जब आप किसी को एक भी रस्सी नहीं दोगे तो आप उसके साथ स्ट्रिक्ट हो, व्हेन यू डोंट गिव एनी स्लैक। और वहीं अगर आप किसी को स्लैक दे रहे हो तो यानी कि आप उसके साथ थोड़ा सा विनम्र हो, थोड़ा सा लूज बिहेव कर रहे हो, यानी कि लूजली इन द सेंस ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो, थोड़ा लीनियंट बिहेव कर रहे हो कि प्रेम से, हाँ चलो कोई बात नहीं, हल्के से। ओके, तो किसी को थोड़ी राहत देना, टू बी लीनियंट विद समवन, या फिर फॉरगिविंग, माफ करने वाला बिहेवियर। एग्जांपल, कट हर सम स्लैक, शी हैज बीन सिक एंड स्टिल सबमिटेड द असाइनमेंट। ओके, मतलब उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दो भाई, इतना प्रेशर मत दो, बीमार होने के बाद भी उसने असाइनमेंट को सबमिट किया है। और वहीं द कोच कट द टीम सम स्लैक आफ्टर द टफ प्रैक्टिस सेशन, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया। वहीं नेक्स्ट इडियम है कट द गॉर्डियंस नॉट। तो गॉर्डियन एक जगह था, एक बहुत फेमस शहर था, तो जब उसमें अलेक्जेंडर विजिट करने जाते हैं ना, तो उसमें एक गाठ बन गया था, वो बहुत फेमस था, और लोग ऐसा कहते थे कि इस गाठ को जो काट देगा ना, वही इस एरिया को रूल कर पाएगा। ऐसा प्रॉफिट्स और ये सब हमारे एंसेस्टर्स बोल कर गए हैं। ठीक है, तो इसने अलेक्जेंडर ने इसको चैलेंज को लिया और इसको काट करके दिखा दिया। तो किसी कठिन समस्या को जल्दी से और प्रभावी ढंग से हल कर देना इसी से आया है, यानी कि कट द गॉर्डियंस नॉट, टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्विकली एंड डिसाइसिवली, उसे बोलते हैं टू कट द गॉर्डियंस नॉट। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग द मीटिंग, शी कट द गॉर्डियन नॉट विथ वन स्मार्ट सजेशन। ओके, उसने बड़े समस्या को एक अच्छे सजेशन से सॉल्व कर दिया। वहीं द जज कट द गार्डियन नॉट बाय डिलीवरिंग अ फास्ट ट्रैक डिसीजन, तो जज ने ऐसा सॉल्व कर दिया। वहीं कट द मस्टर्ड, देखो मस्टर्ड के जो बीज होते हैं ना, ये बहुत ही छोटे छोटे और महीन और बारीक होते हैं, इसको काटना बहुत ही मुश्किल होता है, और बहुत कम ही लोग होते हैं जो इसको काटने के अपेक्षा में खरे उतर पाते हैं। ठीक है, अगर अगर आप उस मस्टर्ड को कट कर दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपना योग्यता दिखा रहे हो, और उसके अकॉर्डिंगली, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहे हो, और सामने वाले को इंप्रेस कर दे रहे हो। टू मीट एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों पे खरा उतरना और स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरना, वो होता है कट द मस्टर्ड। जैसे कि ही रियली कट द मस्टर्ड इन हिज यूपीएससी मॉक टेस्ट, वो एक्सपेक्टेशन को मीट करता है। और वहीं शी इज न्यू बट हैज ऑलरेडी बीन कटिंग द मस्टर्ड इन ऑफिस प्रोजेक्ट्स, अभी से वो लोगों को इंप्रेस कर रही है, अपनी उम्मीदों पर खरे उतर रही है। और वहीं कट टू द चेस, इसका मतलब होता है सीधे मुद्दे पे आना। देखो हम लोग जब मूवी वगैरह देखते हैं तो हम लोग जो स्लो पार्ट्स होते हैं या फिर गाने वाले जो हिस्से आते हैं उसको अक्सर स्किप कर देते हैं, और कहाँ पहुंच जाते हैं सीधे, जहाँ एक्शन सीक्वेंस आता है वहां पे रुक के हम लोग बोलते हैं रुक रुक रुक, यहाँ पे देखते हैं अभी क्या होने वाला है, क्या लड़ाई हो रहा है। तो ये वही है कट टू द चेस, यानी कि टू गेट टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे पे आ जाना। टू स्टॉप गिविंग बैकग्राउंड, कट टू द चेस, अब इतना पीछे का बात बोलना बंद करो, सीधे मुद्दे पे आओ। एक तरह से ये क्या है, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, डायरेक्टली हिट द नेल, या फिर हिट द बुल्स आई, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ओके, वही द इंटरव्यू टोल्ड मी कट द चेस एंड एक्सप्लेन माई प्लान। और वही कट टू द क्विक। क्विक ना एक्चुअली CWIC किसको बोलते हैं, जो हमारे फिंगर्स के जो सेंसिटिव एरिया होते हैं ना, बहुत पतले स्किन वाले, इसको क्विक बोलते हैं। ठीक है, किस भाषा में बोलते हैं उसको रहने दो। तो अगर आपको यहाँ पे कट लग जाए, यानी कि आपको बहुत हर्ट होगा, बहुत ही गहरा दुख होगा, राइट। तो सेंसिटिव एरिया में स्पेशली टू हर्ट समवन डीपली, ये इसी से आया है कट टू द क्विक, किसी क्विक पे नुकसान पहुंचाना, हर्ट हो जाना। एग्जाम्पल, हर सार्केस्टिक कॉमेंट अबाउट हिज बैकग्राउंड कट हिम टू द क्विक, उसको बहुत गहरा असर पड़ा। और वहीं व्हेन माय बेस्ट फ्रेंड इग्नोर्ड मी एट द फेस्ट, इट कट मी टू द क्विक, वो मुझे बहुत असर पड़ा इसकी बात का। ओके, तो ये आज के इडियम्स थे, इसको हम लोग एक क्विक रिवीजन करते हैं और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं। तो सबसे पहला इडियम है क्राई फॉर द मून, यानी कि चांद के लिए चिल्लाना और रोना, मतलब कि अनरियलिस्टिक से डिमांड करना, जो कि करना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। और वही क्राई इन द वाइल्डरनेस, यानी कि जंगल या फिर रेगिस्तान में जाकर आप चिल्लाओगे, क्राई करोगे, तो कोई सुनने वाला है क्या, कुछ भी नहीं सुनने वाला है। तो उसी तरह अगर आपकी बातों को इग्नोर किया जाता है तो योर क्राई इज गोइंग इन द वाइल्डरनेस, वो बर्बाद हो रहा है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है।
वो वहीं क्राई फॉर द स्पिल्ड मिल्क, जो कि दूध छिटक चुका है, उसके लिए अगर आप रोओगे तो कोई फ़ायदा नहीं, वो वापस तो आने से रहा। और वहीं कप ऑफ टी का मतलब कोई चीज़ आपके पसंद का होना। अगर आप बोलोगे कि दिस इज़ नॉट द कप ऑफ माय टी, यानी कि आपकी पसंद का कोई चीज़ नहीं है या फिर वो आप उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो। और वहीं करीइंग द फेवर मतलब होता है अपना फ़ायदा निकालना, सामने वाले को फ्लैटर करके, उसकी प्रशंसा करके, जब एक तरह से चापलूसी करके, ठीक है? जैसे कि ये बच्चा अपने टीचर के लिए करी बना कर लेके जा रहा है ना, उसी तरह से याद रख सकते हो। और वहीं कट अ पुअर फिगर यानी कि एक गरीब की तरह अपना इमेज दिखाना, मतलब एक बहुत ही खराब परफॉर्मेंस देना और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही गिरा हुआ परफॉर्मेंस देना, सामने वाला बिल्कुल उससे इंप्रेस ना हो और आपका बहुत ही पुअर इमेज उसके सामने जाए। वहीं कट एंड राइड यानी कि काट के रखा हुआ और सुखाया हुआ, यानी कि वो जड़ी बूटियों से इसका ओरिजिन है, जिसको सुखा कर रखते हैं सो दैट उसको बाद में यूज किया जा सके, ठीक है? और उसमें कोई छेड़खानी भी नहीं कर सकती है। तो इसका आया 2 मीनिंग, पहला कोई चीज़ जो कि ऑलरेडी सेटल्ड है और वो डिसीजन उसके ऊपर लिया जा चुका है, और वही दूसरा चीज़ जो कि ओरिजिनल नहीं है, बहुत ही बोरिंग सा है। और वही कट कॉर्नर्स मतलब जैसे कि कारपेंटर्स जो एक फर्नीचर के कॉर्नर्स को ध्यान से काटते हैं, अगर वो ध्यान से नहीं काटेंगे और कॉर्नर्स को एक तरह से इनसिंसियरली काट दे रहे हैं, बिना एफर्ट लगाए काट दे रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और क्वालिटी को घटा देंगे। लापरवाही से किसी काम को करना, वो होता है कट कॉर्नर्स। वही कट डाउन ऑन किसी चीज़ को घटा देना, रिड्यूस कर देना। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, एक ही थाली के चट्टे-बट्टे और चोर-चोर मौसेरे भाई जो होते हैं, एक ही क्लॉथ से उनका कपड़ा बना हुआ है, इसलिए वो लोग काफ़ी सिमिलर होते हैं। ओके? वही कट समवन विदाउट अ शिलिंग, एक भी सिक्का दिए बिना अपने बेटे को त्याग कर देना, वो होता है कट समवन विदाउट द शिलिंग। वही कट इन का मतलब होता है अचानक से इंटरप्ट कर देना, बीच में घुस जाना। और वही कट नो आइस विथ, यानी कि आपका जब चाकू एकदम धारीला नहीं होता है, ब्लंट होता है, तो आप उससे कुछ भी काट नहीं सकते हो और उसके कारण सामने वाले को आप एकदम इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। तो आप उसके ऊपर कोई इम्प्रेशन नहीं छोड़ रहे हो। वो होता है कट नो आइस विथ मी। वही कट वन शॉट, किसी चीज़ को बीच में ही रोक देना, इंटरप्ट कर देना। वैसे ही कट शॉर्ट का भी सेम मीनिंग होता है। वही गिव समवन सम स्लैक, और स्लैक का मतलब होता है ये ऐसी ढीली रस्सी, अगर आप किसी को टाइट से पकड़े हो और आप उसको स्ट्रिक्टली बिहेव कर रहे हो, तो वो यू आर नॉट गिविंग हिम एनी स्लैक। वहीं अगर आप उसको कोई स्लैक दे रहे हो, यानी कि आप उससे लीनिएंट बिहेव कर रहे हो, उसको माफ कर रहे हो, वो होता है कट स्लैक। वही कट द गॉर्डियंस नॉट, तो गॉर्डियन एक ऐसा जगह था जहां पे एक गांठ बन गया था रस्सियों का, जिसको कोई नहीं काट पा रहा था, लेकिन अलेक्जेंडर ने उसे काट के एक बहुत बड़े चैलेंज को पूरा किया और उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये था उसका ओरिजिन। वही कट द मस्टर्ड, मस्टर्ड के बीजों को काटना बहुत ही मुश्किल होता है, उस एक्सपेक्टेशन में कोई भी मीट नहीं कर पाता है, कोई उसको खरा नहीं उतर पाता है। और वहीं अगर आप कट द मस्टर्ड कर पा रहे हो, तो आप उसके उम्मीदों में खरे उतर रहे हो। वही कट टू द चेज, यानी कि मूवी के बेस्ट पार्ट पे आते हैं, एक्शन सीन पे आते हैं, बोरिंग पार्ट को स्किप करते जाना, यानी कि सीधे मुद्दे पे आना, वही होता है कट टू द चेज। और वहीं कट टू द क्विक यानी कि हमारी सेंसिटिव एरिया फिंगर के, इस पे यहाँ पे अगर चोट लग जाए तो आपको बहुत ही बुरा लगता है, आपको घाव महसूस होता है। ओके, मैं आपके लिए 3 सेट एज़ यूजुअल छोड़ के जा रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप इसको सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।